हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ सिक्योरिटी एग्जाम अड्डा पर। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर का माइनर हिस्ट्री, जो आपका पूछे जाने मेन क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहला पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसमें हम पूरे डिटेल वाले क्वेश्चन भी करेंगे, छोटे वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अंत तक बने रहिए। ठीक है। पहला पहला क्वेश्चन है, वैदिक एवं पौराणिक धार्मिक परंपराओं की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। है ना, जो एक्सप्लेन करनी है आपको। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ वैदिक एंड जो पौराणिक रिलीजन्स ट्रेडिशनल जो थे वो क्या क्या थे। तो वैदिक परंपरा क्या, जो वैदिक ट्रेडिशंस था वो क्या था। तो वैदिक धर्म का आधार चार वेद थे। है ना, चार वेद कौन कौन से, जैसे कि आपके चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्ववेद। ये क्या थे, इनके प्रमुख आधार थे। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ। ये प्रकृति जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली चीज़ों की पूजा करते थे, साथ ही साथ यज्ञ करते थे। ऋग्वेद काल में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की स्तुति मंत्रों यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। ऋग्वेद में कौन कौन से, जैसे आपके इंद्र है, अग्नि है और वरुण जैसे देवताओं की स्तुति की जाती थी मंत्रों पर, या उनके लिए यज्ञ किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ जटिल हो गए और पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। और पुरोहितों ने उपनिषदों ने, जो उपनिषद है उनमें कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान और मोक्ष के दर्शन पर बल दिया। भाई ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा। ठीक है। फिर पौराणिक परंपरा आई आपकी। पौराणिक परंपरा की आना, जो पौराणिक ट्रेडिशन था, जो आपकी परंपरा थी, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में पौराणिक धर्म का विकास हुआ, जो आधुनिक हिंदू धर्म का आधार बना। है ना, जो आपकी ईसा की प्रारंभिक शताब्दियाँ हुई थी, उनमें पौराणिक धर्म का जो वैदिक सभ्यता थी वो धीरे धीरे पतन की ओर चली। और पुरानी की खबर है, जिसे आज का जो हमारा हिंदू धर्म है इसका क्या होता, आधार बनाता ये उसमें। इसी समय जो मूर्ति पूजा और भक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वैदिक धर्म में, जहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, यहाँ पर यज्ञ का स्थान व्यक्तिगत भक्ति ने ले लिया। जो यज्ञ किया जाता था व्यक्तिगत, और मंदिर में मूर्ति पूजा ने ले लिया, और मंदिरों में मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है। त्रिमूर्ति हुई, त्रिमूर्ति की अवधारणा प्रमुख हुई, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जन किया है, और विष्णु उनका संरक्षण करते हैं। महेश जो आपके शिव है वो क्या करते हैं, इनका विनाश करते हैं। अवतारवाद का विशेष प्रावधान हुआ। अवतारवाद में याद रखना कि विशेष रूप से भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार था, उसकी अवधारणा समाज में धर्म को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। तीर्थ और व्रत इस समय सबसे ज़्यादा चलने लगे पौराणिक परंपरा में। पुराणों में सामान्य जनता के लिए तीर्थ यात्रा और उपवास व्रत को धार्मिक मुख्य अंग बनाया। ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म की प्रमुख शाखाओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकले, जिन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को चुनौती दी। ये दोनों के दोनों ऐसे धर्म थे जो कि वेदों में जो क्रमकांड थे, जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का क्या किया था, विरोध किया था, और लोगों को धर्म से निकलने के मार्ग बताए थे। भाई धर्म में ज़्यादा जकड़ा ना जाए। ठीक है। बौद्ध धर्म की शाखा है, जैसे कि बौद्ध धर्म की शाखा है कि हीनयान है, यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करती है। इसमें बुद्ध को एक महान पुरुष माना जाता है, भगवान नहीं। यह सब अनुशासन और ध्यान पर बल देता है। ठीक है। ये क्या हीनयान क्या है कि बुद्ध की जो मूल शिक्षा थी उस पर सबसे ज़्यादा बुद्ध की पालना करते हैं। साथ ही साथ बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, ना कि कोई भगवान मानते। और इसी के विपरीत जो महायान जो शाखा थी, वो इसमें बुद्ध को भगवान मानकर उसकी मूर्ति पूजा करती है। यह बोधिसत्व दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना की अवधारणा पर आधारित है ना, बोधिसत्व। वज्रयान यह तांत्रिक बौद्ध धर्म है, जो मध्य काल में मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का केंद्र था, वज्रयान। ठीक है। फिर आपके जैन धर्म की शाखा, जैन धर्म की दो शाखा सबको पता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो शाखा है, दिगंबर शाखा साधु वस्त्र धारण नहीं करते, कठोर तपस्या करते हैं, तपस्या में विश्वास करते हुए मानते हैं कि मोक्ष के लिए नग्नता अनिवार्य है। ठीक है। और श्वेतांबर ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबरों की तुलना में कम कठोर नियमों का पालन करते हैं। फिर आगे सगुण और निर्गुण जो भक्ति है, इसके संदर्भ में भक्ति परंपरा की व्याख्या कीजिए। पूछा जाए तो मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन ने जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया था। ये सारी के सारी जो जितने जातीय और धर्म के जितने भी बंधन हैं, इनको तोड़कर अलग बनाए थे। जैसे कि हम बात करें सगुण भक्ति, इसमें एक तो आपकी सगुण, इसमें ईश्वर को साकार देह
रूपधारी रूप की पूजा की जाती है। ईश्वर के गुणों और लीलाओं का गुणगान करते हैं, भजन गाते हैं, ईश्वर को समृद्ध मानते हैं, ईश्वर की मूर्ति पूजा करते हैं। राम भक्ति जैसे तुलसीदास हुए थे, तुलसीदास ने रचना की थी, उनकी लीलाओं का गुणगान किया था। जैसे श्री कृष्ण भक्ति सूरदास और मीराबाई, इसमें मूर्ति पूजा और कीर्तन विशेष महत्व देता है। एक होती है निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण में क्या होता है कि निर्गुण में ईश्वर का निराकार होता है, बिना किसी रूप के, बिना किसी गुण के माना जाता है। ये ज्ञान और आंतरिक साधना पर बल देता है। भाई जो ज्ञान होगा जो आंतरिक साधना पर बल देता है। यार कबीर, उन्होंने जाति और धार्मिक पाखंडों पर प्रहार किया था। कबीर एक ऐसे संत हुए जिन्होंने जाति और धार्मिक जो जितने भी पाखंड है उन पर प्रहार किया था। और इसी के संदर्भ में गुरु नानक हुए थे, उन्होंने एक ओंकार का संदेश दिया था, ओमकार का ना। निर्गुण संतों में अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है, और इसे पाने के लिए किसी भी मंदिर या मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति में क्या है, ईश्वर है, अगर वो आंतरिक मन से साधना करे तो। ठीक है। फिर आपका है कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिलों के विशेष संदर्भ में सूफी परंपराओं के विकास का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या क्या करना है आपको। जैसे सूफीवाद है जो इस्लाम का रहस्यवादी पक्ष है, जो प्रेम और मानवता पर आधारित है। भारत में इसके दो प्रमुख सिलसिले ऑर्डर्स है। वो यह एक तो चिश्ती सिलसिला है, जिसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में की गई थी। यह भारत के सबसे लोकप्रिय सिलसिला था ना, जिसे अजमेर को भारत का मक्का मदीना कहा जाता है। इसीलिए सूफी संत सादा जीवन व्यतीत करते थे और राजनीति से दूर रहते थे। वे संगीत, समा, कव्वाली ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो इसी परंपरा से थे। पढ़ा होगा आपने निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, वही है ना। फिर एक बात सुहरावर्दी सिलसिला, इसकी शुरुआत शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, परंतु भारत में इसका प्रसार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। चिश्ती संतों में विपरीत सुहरावर्दी संत राज्य के पदों को स्वीकार करते थे और गरीबी के बजाय आरामदायक जीवन में विश्वास रखते थे। इसका इनका प्रमुख प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब और सिंध क्षेत्र में था। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक मध्य काल में शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं को, जो वैष्णव परंपराएं थी उनको समझाइए। एक्सप्लेन द शिवा, शाक्ता एंड वैष्णव ट्रेडिशनल। तो प्रारंभिक काल में 600 से 1200 की अगर बात करें तो हिंदू धर्म के भीतर तीन मुख्य संप्रदाय का प्रसार हुआ था। शैव परंपरा शिव की उपासना पर केंद्रित थी। दक्षिण भारत में नयनवार संतों के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। नयनवार आना याद रखना। इसमें पाशुपत और वीर शैव लिंगायत जैसे उप संप्रदाय भी उभरे। वैष्णव परंपरा भगवान विष्णु की अवतारों की पूजा की थी। दक्षिण में अलवार संतों ने इसकी गीतों के माध्यम से इनका प्रसार किया। यह परंपरा अहिंसा और शरणागति पर बल देती है। शाक्त परंपरा यह शक्ति या देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी की उपासना पर आधारित है। इसमें ब्रह्मांड की मूल शक्ति स्त्री के रूप में मानी जाती है। तांत्रिक साधना या शाक्त की परंपरा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी है, विशेष रूप से पूर्वी भारत, बंगाल, असम में। ठीक है। फिर मध्यकालीन भारत में इस्लामीकरण की विभिन्न प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर आप लिख सकते हो कि मध्यकालीन भारत में इस्लाम प्रसार को केवल तलवार के बल पर धर्मांतरण के रूप में देखना एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। आधुनिक इतिहासकार इस दृष्टिकोण को किस तरीके से बताते हैं ये देखते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण है। एक तो व्यापारिक दृष्टिकोण, जैसे अरब व्यापारी दक्षिण भारत में मलाबार तट पर आए, जहाँ शांतिपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से स्थानीय लोगों ने इस्लाम अपनाया। ठीक है। सूफी प्रभाव है ना। सूफी संतों ने सहिष्णुता, सामाजिक समानता और संदेश के चमत्कारों प्रभावित होकर बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के लोग इस्लाम स्वीकार कर लिया था। सामाजिक मुक्ति, जाति व्यवस्था के भेदभाव त्रस्त लोगों ने इस्लाम भाईचारे, इक्वलिटी जो देखी, सिद्धांत के कारण धर्म परिवर्तन करे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जाति वर्ण व्यवस्था चली हुई थी, जो निम्न जाति, जो शूद्र और वैश्य जाति थी, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर किए जाने के कारण वो इन धर्मों में देखा कि इनमें ये जातिवादी वाला भेदभाव नहीं है, तो उन्होंने कुछ लोगों ने इस कारण कर लिया था। राजनीतिक और आर्थिक कारण, कुछ लोगों ने जजिया कर से बचने के लिए, दरबार में ऊंचे पद पर प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म को अपना लिया। फिर है कि वाराणसी है, जो बनारस के विशेष संदर्भ में पवित्र स्थलों के निर्माण अवधारणा को समझाइए कि बनारस जैसे स्थान पवित्र स्थल है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो उत्तर में पवित्र स्थल जो
स्कैर्ड स्पेस है केवल भौगोलिक स्थानीय नहीं होते बल्कि धार्मिक मान्यता और इतिहास से मेल से बनते हैं। बनारस काशी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कैसे? जैसे कि धार्मिक भूगोल, बनारस को शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ घाट में गंगा को अत्यधिक केंद्र बनाते हैं ना। फिर आपको अनुष्ठान महत्व की अनुष्ठानिक महत्व यहाँ पर क्या है, तो काशी में मृत्यु और दाह संस्कार को मोक्ष द्वार माना जाता है। इसमें शहर को विशिष्ट पहचान दी है। सांस्कृतिक विकास की अगर हम बात करें तो किस प्रकार है? सांस्कृतिक विकास मध्यकालीन और आधुनिक बनारस हिंदू शिक्षा, संस्कृत, संगीत का केंद्र बना है। मराठा शासकों जैसे अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जाने से आधुनिक धार्मिक को स्वरूप मिला था। विविधता बनारस में केवल हिंदू ही नहीं है केवल, बल्कि सारनाथ की बुद्धों और कबीर रैदास की जन्मस्थली होने के कारण निर्गुण पंथियों के लिए भी पवित्र मानी जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता एवं धर्म से संबंधित वाद विवादों की चर्चा कीजिए। इस पर क्या लिखोगे, तो इस पर लिखना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म है, पश्चिमी मॉडल धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव से भिन्न है। सर्वधर्म संभाव किया डॉक्टर मॉडल है ना, भारतीय मॉडल। भारत समान दूरी के बजाय सभी धर्मों के प्रति समान और आवश्यकता पड़ने पर सकारात्मक हस्तक्षेप पर आधारित है। संवैधानिक प्रावधान की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। हालांकि संविधान राज्य को सामाजिक सुधार जैसे छुआछूत अंत या मंदिर प्रवेश के लिए हस्तक्षेप का भी अधिकार देता है। वाद विवाद, जैसे इसमें वाद विवाद किया तो संविधान सभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार पर गंभीर बहस हुई। आलोचकों का मानना है कि राज्य का हस्तक्षेप जो है कभी कभी धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध हो जाता है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि भारतीय विविधता को बनाए रखने के लिए संतुलन अनिवार्य है। भारत में बहुत सारे धर्मों के क्या पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं, तो उनमें संतुलन, इक्वलिटी बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, यह जरूरी है। फिर आपसे छोटे वाले क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सके, वर्ण वर्ण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, वर्ण क्या है क्या नहीं है? तो वर्ण प्राचीन भारतीय समाज की एक व्यवस्था थी जो प्रारंभ में कर्म और गुणों पर आधारित थी। इसके अंतर्गत समाज के 4 मुख्य वर्गों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण जो ज्ञान और शिक्षा देगा, क्षत्रिय जो रक्षा और युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार कृषि करेगा, और शूद्र इन तीनों वर्णों की क्या करेगा, सेवा करेगा। फिर आपसे जाति क्या है, जाति पूछ ले जाए, वर्ण से इसका क्या अंतर है? जाति जन्म पर आधारित एक सामाजिक समूह है जिसके खान पान और विवाह के सख्त नियम होते हैं। अंतर अंतर क्या है, तो केवल वर्ण केवल 4 है और सैद्धांतिक अवधारणा है, जबकि जातियां हजारों है और एक व्यवहारिक सामाजिक इकाई है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं लिखी है, तो वैदिक काल में यह व्यवस्था प्रारंभ में लचीली थी और क्रम पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में समाज सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम विभाजन किया गया था और ऊंच नीच की भावना कठोर नहीं थी। ऋग्वेद में क्या किया गया था, केवल और केवल समाज को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये क्या हो गई थी, ये कठोर हो गई थी। ब्राह्मणवादी परंपरा से जाति व्यवस्था की भूमिका बताई। ब्राह्मणवादी परंपरा जाति व्यवस्था में सामाजिक पदानुक्रम जो हिरकरी है ना, हिरकरी है, बनाए रखा। इसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक सामाजिक कर्तव्य धर्म निर्धारित किए और शुद्धता व प्रदूषण की अवधारणा को स्थापित किया। नातेदारी किंगशिप क्या है, या इसे आप क्या समझते हैं? नातेदारी उन सामाजिक संबंधों का जाल है जो या तो रक्त जैसे माता पिता भाई बहन, या विवाह जैसे पति पत्नी ससुराल पक्ष की ओर पर आधारित होते हैं। भारत में नातेदारी के किस एक क्षेत्रीय रूप में उल्लेख किया है, तो याद रखना कि दक्षिण भारतीय नातेदारी यहाँ पे ममेरे फुफरे भाई बहनों जो क्रॉस कजन है मैरिज के बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, जो उत्तर भारत में वर्जित है। वहाँ पर ममेरे फुफरे भाई बहन होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। दक्षिण भारत की बात की जा रही है। विवाह में की परिभाषा दीजिए, विवाह क्या है? तो विवाह एक ऐसी सामाजिक कानूनी संस्था है जो दो व्यक्तियों के बीच संबंध को मान्यता देती है, परिवार की स्थापना की मान्यता देती है, संतान उत्पत्ति और पालन पोषण का अधिकार प्रदान करती है। क्लियर है? अगला आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक समाजों में परिवार का क्या महत्व था, है ना। प्रारंभ में समाज जो था उसका परिवार में क्या था? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, मूलभूत इकाई है, ठीक है। यह उत्पादन का केंद्र था,
बच्चों के समाजीकरण का माध्यम था, बुजुर्गों व कमजोर सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करता था। टाइम नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए शॉर्ट बनाई जा रही है ये, जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट क्लास बनाई जा रही है। अगर टाइम होता तो इसे पूरे डिटेल से बताया जाता, आपको किसी सीरीज़ के बारे में पढ़ना भी नहीं पड़ता था। कारीगर एवं शिल्पकार समुदाय की एक विशेषता लिखी है। ये समुदाय अक्सर अपनी विशेषता कला कौशल पर आधारित संगठित होते हैं, जैसे श्रेणियाँ या गाइडल्स। ठीक है, इनका पेशा आमतौर पर वंशानुगत पिता से पुत्र को होता है। जैसे कुम्हार होते हैं तो कुम्हार का बच्चा ही घड़ा बनाता है, जैसे हम खाती देखते हैं तो खाती खाती का बच्चा ही। ये शिल्पकार और कारीगर इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन में एक सामाजिक प्रभाव बताइए। भक्ति आंदोलन जाति पाति भेदभाव को चुनौती दो और ईश्वर की समक्ष सभी की समानता पर बल दिया, जिससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी। ठीक है, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए, और क्लास एग्ज़ाम से पहले एक बार या 2 बार दे के चले जाइए। ज़्यादा तो नहीं, 90% गारंटी है कि यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं।